नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं विवाह में विलंब के कारक कौन कौन से ग्रह बनते हैं। इसका आज हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपने कुंडली को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आपका विवाह जल्द होगा या विवाह में विलंब होगा। आज के आधुनिक युग में विवाह अगर 25 वर्ष के आयु तक नहीं हो रहा है तो उसे विलंब नहीं कहते हैं। अगर 25 वर्ष के बाद में अगर विवाह हो रहा है, 25 वर्ष के बाद में अगर अड़चन आ रहा है तो उसको विवाह में विलंब कहते हैं। तो हम अपने कुंडली के आधार पर देखकर और यह निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारा विवाह कब होगा, विलंब से होगा या जल्द हो जाएगा। तो एक हम लोग जन्मांक चक्र बनाते हैं। इसमें कोई भी अंक हम इसमें डाल सकते हैं। आज एक के नंबर डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक हमने नियम लिया कि जब सूर्य, मंगल या बुध लग्न या लग्न के स्वामी पर दृष्टि डालते हों और 12वें भाव में गुरु बैठते हों। लग्न यह हो गया, मेष लग्न हो गया था। मेष लग्न बता रहा है कि मेष लग्न पर या इसके स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल पर कौन से ग्रह का दृष्टि हो तो सूर्य या बुध का, और मंगल तो स्वयं है ही इसके स्वामी। तो और बता रहा है यहाँ पर बृहस्पति यहाँ पर हो, गुरु इस भाव में 12वें भाव में बृहस्पति हो। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि जातक को अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ने लगता है। अगर लग्न पर सूर्य, मंगल और बुध की दृष्टि हो, लग्नेश पर हो या लग्न पर हो, और 12वें भाव में गुरु बैठे हों, इस स्थिति में जातक को अध्यात्म पर रुचि बढ़ने लगता है। और जब अध्यात्म पर रुचि बढ़ने लगता है तो इंसान सोचने लगता है कि विवाह करूं न करूं। अब इस पर असमंजस फैल जाता है, जिसको सुलझाते सुलझाते कभी कभी विवाह में विलंब हो जाता है। तो यह प्रथम नियम यह कह रहा है। दूसरा है कि सप्तम भाव में गुरु और शनि होने से विवाह में विलंब हो जाता है। यहाँ पर यह सप्तम भाव है, यह भाव का नंबर दिए हुए मान लिया जाए तो यहाँ पर गुरु हो और शनि हो, दोनों एक साथ है, सप्तम भाव में बैठा हो तो भी विवाह में विलंब कराता है। आगे देखिए, तीसरा नंबर है गुरु कहीं भी अगर नीच राशि में बैठा हो। नीच राशि इसको कहते हैं गुरु अगर यहाँ 10 नंबर पर कहीं भी कुंडली में बैठा हो। 10 नंबर पर आने का मतलब है कि जो बृहस्पति नीच का हो गया, तो नीच का बृहस्पति होने से विवाह में विलंब हो जाता है। कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में बृहस्पति नीच का होता है। नीच का बृहस्पति कहीं भी बैठा हो तो वह विवाह में विलंब कराता है। अब आगे क्या है कि सप्तम भाव में त्रिक भाव का स्वामी, त्रिक भाव के स्वामी का अगर युक्ति हो जाए सप्तम भाव में, सप्तम भाव में त्रिक भाव माने 6, 8 और 12 के स्वामी हो तो विवाह में विलंब होता है। इस भाव में छठे भाव का स्वामी, मान लिया जाए कि यह मेष लग्न कुंडली है तो छठे भाव के स्वामी यहाँ पर बुध होते हैं, 8वें भाव के स्वामी यहाँ पर मंगल होते हैं,
और 12वें भाव के गोस्वामी गुरु होते हैं। तो इनमें से कोई 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी अगर 7वें भाव में है तो यह भी विवाह में विलंब कारक होते हैं। आगे है कि सप्तम भाव में बुध एवं शुक्र हो, 7वें भाव में, इस भाव में बुध और शुक्र हो 7वें भाव में, तो विवाह का चर्चा तो बहुत पहले से ही चलना शुरू हो जाएगा और लगभग 16 साल के बाद में चर्चा शुरू करा देगा, 20 साल के बाद में चर्चा, 22 साल के बाद में चर्चा शुरू करा, लेकिन वह विवाह होगा नहीं, केवल चर्चा जो है कहीं कहीं पर चलेगी, लेकिन वह विवाह में विलंब ही कराता है। आगे है कि लग्न या चौथे भाव में, लग्न भाव या चौथे भाव, इस भाव में मंगल हो या इस भाव में मंगल हो और शनि यहाँ बैठा हो। लग्न भाव या चौथे भाव में मंगल हो और 7वें भाव में शनि बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह में रुचि ही नहीं रहता है, तो यह रुचि समाप्त कर देता है विवाह के प्रति। तो इस अवस्था में भी विवाह में विलंब होता है। वह रुचि समाप्त करेगा, बहुत गार्जियन के दबाव होगा, सगे संबंधियों के दबाव होगा, तब कहीं जाके वह तैयार हो, नहीं तो वैसे जातक को विवाह से रुचि समाप्त हो जाता है, कभी कभी नहीं विवाह करने का भी कारण बन जाता है। यह विवाह में विलंब का एक संक्षिप्त विवरण हम दिए हैं। आगे इससे भी बड़ा कोशिश किया जाएगा कि और सारा लेकर आया जाए, जिससे आप लोगों का ज्ञान बढ़े। तब तक के लिए नमस्कार।